नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई का एक बहुत बड़ा मैदान तैयार हो चुका है और वो है आधी आबादी। आज हमने देखा कि अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए अपनी घोषणाओं का पिटारा सा खोल दिया। आर्थिक मदद से लेकर पेंशन तक, मतलब नजर जो है वो साफ तौर पर महिला वोटर्स पर है। लेकिन अखिलेश यादव के सामने चुनौती सिर्फ योगी नहीं है, उनका वो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी तो है। क्योंकि 2022 में अगर हम देखें तो बीजेपी को और उसके गठबंधन को मिलाकर 48% महिला वोट मिले थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को सिर्फ 32%, यानी अंतर जो है वो 16 पॉइंट्स का था। अब योगी तो इसीलिए महिला वोट के सामने अपना कानून व्यवस्था और सुरक्षा का रिकॉर्ड रख रहे हैं। मिशन शक्ति, हेल्प डेस्क, सेफ सिटी, ये सारे कदम जो हैं, और खास करके एनसीआरबी के आंकड़े, उसको लेकर के भी बात हो रही है कि अपराध दर कितनी नीचे आ गई है और महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अब कांग्रेस की भी बात जरा कर ही लेते हैं, उदाहरण सबके सामने है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 2022 में ये नारा दिया था, महिलाओं को 40% टिकट दिए थे, मतलब स्कूटी, स्मार्टफोन, सबकी बातें की थी। लेकिन महिला वोटर्स यानी महिला वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाए, सिर्फ 3% यही वोट मिला। यानी सवाल साफ है, क्या यूपी की महिला सिर्फ चुनावी घोषणाओं से प्रभावित होती है? अखिलेश के नए वादे भारी पड़ेंगे या महिलाएं समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगी? तो इसलिए इस बार जरा ये भी देख लेते हैं कि ये जो महिला वोटर्स की ताकत है ये किस तरफ जा रही है। तो इस खबर पर आगे चले, लेकिन इस वक्त हम जरा एक ब्रेकिंग न्यूज पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है और प्रधानमंत्री मोदी ने बालेंद्र शाह, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से वहां पर भारी बाढ़ से तबाही हुई है, उन सब पर बात की है। जान गंवाने वालों पर शोक जताया है और साथ ही हर संभव मदद यानी मानवीय सहायता का भी भरोसा दिया है। नेपाल के साथ एकजुटता का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और साथ ही ये भी कहा है कि कोई भी जरूरत हो, हर संभव सहायता भारत की तरफ से दी जाएगी। तो रेस्क्यू और राहत के लिए दोनों देशों की टीमें संपर्क में हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है। बाढ़ से बाहरी तबाही इस वक्त नेपाल में देखी जा रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा भरोसा दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से उन्होंने फोन पर बात की है और मदद की, पूरी मदद की, एक तरीके से भारत का हाथ जो है वो सामने बढ़ाया। बाढ़ में जान गंवाने वालों पर भी शोक जताया है और साथ ही नेपाल, जो कि हमारा पड़ोसी है, उसके साथ एकजुटता का संदेश भी दिया गया है। तो मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं और साथ ही जो भी बाढ़ के कारण जनहानि हुई है नेपाल में, उन सब को लेकर के भी अपनी संवेदनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की और यह भी कहा है कि इस कठिन समय में भारत के लोग नेपाल के अपने भाई और बहनों के साथ पूरी मजबूती के साथ में खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और साथ ही हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि नेपाल से लगातार जो तस्वीरें आई और नेपाल से जिस तरीके की इस वक्त खबर आ रही है वो काफी दिल दहलाने वाली, और उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने बात की है। चलिए जरा अब जिस खबर की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, उस पर वापस लौटते हैं और जरा पहले तो ये बयान सुनते हैं कि आज क्या क्या घोषणाएं हुई और उसके बाद पलटवार क्या हुई। क्योंकि एक बयान और महत्वपूर्ण है इमरान मसूद का, जिन्होंने एक तरीके से अखिलेश यादव को दरकिनार सा कर दिया है। ये बता दिया है कि बड़े भाई वो नहीं बल्कि राहुल गांधी रहेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं। आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आधी आबादी को न सुरक्षा थी, न सम्मान था, न स्वावलंबन था, तो हमारी आर्थिक स्थिति बदहाल होनी थी। और इसीलिए तो यूपी
उस दौर को जब याद करता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। कहीं दंगे, कहीं कर्फ्यू, कहीं असुरक्षा, कहीं उपद्रव। लड़ाई देश के अंदर दो विचारधाराओं की चल रही है। एक का नेतृत्व राहुल जी कर रहे हैं और एक का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। और ये लड़ाई विचारधाराओं की है और ये देश के बदलाव की लड़ाई है। इस बदलाव की लड़ाई में सब कोई इधर सहयोगी होगा, कोई इधर सहयोगी होगा, लेकिन लड़ाई बिल्कुल साफ है। लड़ाई राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ी जा रही है, सब सहयोगी हैं। और 60 साल से ऊपर की जो माताएं बहनें हैं उसमें क्यों धर्म नहीं है। हमारी माताएं बहनें मुस्लिम भी हैं, तो आपने तो कुछ दिया नहीं, आपकी आदत है ये गलत नैरेटिव रखने की। तो मान लिए हमारे मित्र हैं सांसद जी, उनको इस टाइप का गलत नैरेटिव नहीं करना चाहिए। पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन, हर माता की जवान पर ये नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से? न कोई इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन थी, न कोई कमांड सेंटर था, न सीसीटीवी का नेटवर्क था, न महिला बीट सिस्टम था, न महिला हेल्प डेस्क। चलिए तो बहस की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता पक्ष रखने के लिए, निखिल जैन जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अरुण राजभर जी जुड़ रहे हैं जनरल सेक्रेटरी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। लेकिन मैं कपिल श्रीवास्तव जी आप ही से शुरुआत करूंगी। 40,000 का वादा तो अपनी जगह है, लेकिन आधी आबादी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की बात भी कर रही है और वो सवाल भी आपसे पूछेगी। क्या उससे आप अपना पीछा छुड़ा पाएंगे, उस ट्रैक रिकॉर्ड से? पार्टी ने सदैव यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात की, और हमने कन्या विद्या धन भी अपनी बेटियों को इसीलिए दिया था कि वो सक्षम पढ़ाई में आगे बढ़ सके, या उनके माता पिता जिस भी तरीके से उनकी बेहतरी करना चाहते हो, वो 30,000 रुपए उनके लिए समर्थन राशि थी और हमने दिया। हमने अगर लैपटॉप कहा तो बहन बेटियों को भी मिला, और बकायदा 20 लाख से ज्यादा हम लोगों ने लैपटॉप बांटा। वही नहीं, हम तो विपक्ष में, बावजूद इसके जो हमसे बन सकता है वो हम अपने पार्टी कार्यालय में अपने नेताओं की मदद से बांटते हैं। ये भी आपने देखा होगा। बेटियों के लिए 1090 नंबर हमने दिया, बेटियों के लिए रिस्पांस सिस्टम 100 नंबर दिया था जिसको इन्होंने 112 नंबर कर दिया। और उतना ही नहीं, आपातकालीन तमाम सेवाओं के लिए 110 नंबर को रिस्पांस सिस्टम को दिया गया था। पुलिस को बेहतर व्यवस्था हो सके तो उनका कंप्यूटराइजेशन किया गया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के द्वारा थाने पे एफआईआर कंप्यूटर से दर्ज करने की प्रथा रखी गई। यही नहीं, ईशंस राइफल से उनको सुसज्जित किया गया, बेहतर गाड़ियों से सुसज्जित किया गया ताकि रिस्पांस सिस्टम हो, और 1090 पावर्ड वुमेन पावर्ड लाइन। मैं तो ये पूछ रही हूँ, क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर आपके ऊपर विश्वास कर पाएंगी? देखिए, ये नैरेटिव सेट करना बंद कीजिए। नैरेटिव नहीं सेट हो रहा है भाई, ट्रैक रिकॉर्ड की बात हो रही है। मैं कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड तो इनका बदतर है। आज भी महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एनसीआरबी का डाटा 2023 तक का ही मौजूद है, उठा करके देख लीजिए, जिसमें कि 2 साल का तो ऐसा है जिसमें कोई घर से बाहर नहीं निकला। भाई कोरोना काल, बावजूद इसके इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड। और मैं ये पूछ रहा हूं,
अभी 10 साल की बच्ची का जो रेप गोरखपुर के अंदर हुआ, इतनी ब्रिटिश तरीके से पुलिस वाले नहीं किया, योगी जी की पुलिस ने। आज तक योगी उस जी की बेटी पुलिस के नहीं घर- होती है, पुलिस तो राज्य की होती है, देश की होती है। हाँ, अब तो ये फिर योगी जी की सरकार पुलिस क्यों क्या है? कहती- ये तो फिर ये योगी पुलिस वालों सरकार को, कौन सी है? सेना को आप ये ऐसे नहीं मोदी मान सरकार सकते हो ना। कौन ये सी? योगी जी की पुलिस नहीं, क्या है? रीमा, ये योगी जी की रीमा पुलिस जी, ने किया। रीमा जी, आप सत्ता बहुत में थे अच्छी तो बात- वही पुलिस आपकी थी, ना, इसका ना, मतलब। ना ना सुन तो ले, बहुत हाँ। अच्छी बात आपने कही, ताली बजाने लायक बात की। फिर मोदी सरकार और योगी सरकार क्यों होता? हमें बताओ। क्या बोले भाजपा फिर? सरकार तो कोई कहता ही नहीं है। क्या बोले? ये सब लोग, फिर इनकी सरकार कहाँ है? भाजपा की सरकार है। अगर मोदी की सरकार है तो पुलिस भी मोदी की। तो अखिलेश योगी की सरकार ना सरकार है कहकर तो सपा पुलिस भी सरकार। योगी की। ओके ठीक है, ये आपने एक अलग मैं सा सिर्फ पॉइंट दे एक दिया। बात- कौशल मैं कांत सिर्फ त्रिपाठी एक जी, बात कह रहा हूं। ओके। अब पूरी बात आ अब जाने दो। भाई नैरेटिव कौन मैं- बना रहा मैं है? तो- कौशल कांत मैंने जी, तो ये साफ आपको कहा है हाँ। कि ये योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही 29 साल तक सांसद रहे हैं। हाँ। आज हमारे मुख्यमंत्री भी गोरखपुर सदर विधानसभा के हैं। हाँ। बावजूद उस बेटी के घर नहीं जा पाए कि वो उसके पिता माता का हाल चाल देख लें। बोटी बोटी काटी गई। ठीक है, ठीक है। त्रिपाठी जवाब जी लेते हैं। जा नहीं पाए। कौशल योगी कांत मिश्रा जी आदित्यनाथ। जवाब दीजिए, और क्या जिन ये बहन बेटियों नैरेटिव के पूछ सेट रहे थे, किया हम जा भाषण रहा सुनने है के लिए और नहीं महिलाएं आए। अब समाजवादी हम पार्टी भाषण पर सुनने विश्वास के लिए कर रही नहीं हैं? आए। ओके, जवाब एक जवाब पीड़िता जवाब के लिए पूछ रहे जवाब थे। सुनते हैं, हम जवाब भाषण सुनते सुनने हैं। नहीं आए। अरे भाई, लखनऊ जवाब अग्निकांड सुनते पे एक बेटी कोई कह रहे थे हम जिससे भाषण सवाल सुनने पूछा नहीं आए। जाएगा उसी की आवाज जाएगी, बाकी किसी की आवाज नहीं जाएगी। कौशल कांत मिश्रा जी, मैंने अपने कपीस दोस्त को सुना। कपीस जी, आपने बहुत कुछ महिला के लिए किया था, इसीलिए प्रदेश की महिलाओं ने आपको हटा दिया। इतना अच्छा काम किया था, इतना बढ़िया शासन व्यवस्था थी, इतना बढ़िया सुरक्षा आपने दे रखी थी महिलाओं को कि महिलाओं ने ही आप वोट आउट कर दिया। और एक बार नहीं, प्रदेश की महिलाओं ने 2-2 बार वोट आउट कर दिया। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब समाजवादी पार्टी महिलाओं की बात करती है तो हमें और पूछा जाता है। गेस्ट हाउस कांड जिस तरीके से आपने एक दलित महिला जो सीएम रही हैं, और उनसे ज्यादा पावरफुल महिला कोई नहीं हो सकती थी पूरे प्रदेश में, क्या देश में कहें, उस महिला को जान से मारने की कोशिश जिस तरह से समाजवादियों ने की थी, उसी से पता चलता है कि आप महिला प्रोटेक्शन में कितने अच्छे थे और कितने बढ़िया थे। उन महिलाओं से पूछ लीजिए जब मैं आपके समाजवादी पास पार्टी की दोबारा सरकार आऊंगी। होती आपके थी। सिग्नल्स का इशू है, आई थिंक फ्रीज हो रहा है बार बार फ्रेम। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, एक बार जरा सिग्नल प्लीज टीम जरा चेक कीजिए कौशल कांत जी का क्या दिक्कत है। अरुण राजभर जी, आप जवाब दीजिए। जी जी, देखिए, जैसे अभी हमारे कपीस भाई ये सारा लिख पढ़कर आया करते तो मुझे लगता है कि ये इनको जानकारी होती। जिस गोरखपुर में जिस घटना का ये जिक्र कर रहे हैं 10 साल की बेटी का, वो घटना करने वाला कौन था? वो भी यादव बिरादरी से था, और वो किस जिले की लड़की थी इनको खुद नहीं पता होगा। और ना तो इनके सांसद वहां पहुंचे जिस लड़की के साथ अत्याचार हुआ, जिस लड़की को मौत के घाट उतारा गया बलात्कार करके, ना इनका कोई सांसद गया, ना तो कोई इनका प्रतिनिधिमंडल गया। हाँ, फोटो खिंचाने के लिए इनके कुछ एजेंट पहुंच गए थे, लेकिन उस परिवार के बीच में ना श्री अखिलेश यादव जी गए और ना ही महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली इनकी पत्नी, धर्म पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी गई। अब बात जब आती है कि जब महिला सुरक्षा की, तो 2 जून का जो घटना होता है प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के साथ, तो कौन गुंडे थे जो बहन जी के साथ अन्याय करने पहुंचे थे गेस्ट हाउस में? वही लखनऊ का गेस्ट हाउस जिसमें बहन जी के साथ इन लोगों ने हत्या करने जैसे नियत के साथ वहां पहुंचे थे, और वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद ने उनकी जान बचाने का काम किया था। और आज महिला सुरक्षा क्या प्रदेश के लोग भूल गए? अगर महिलाओं का इतना ही सम्मान हुआ होता, महिलाओं के साथ इतनी इज्जत हुई होती, तो 300 रुपया ये लोग पेंशन देते थे महिलाओं को, 300 रुपया। और आज हमारी सरकार 1000 रुपया पेंशन देती है। इन लोगों ने 300 से बढ़ाने का कोई प्रयास ही नहीं किया। ऑडियो चेक 1 2 3, ऑडियो चेक 1 2 3। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपको। हाँ हाँ, तो ये जो महिलाओं के प्रति इन लोगों का नौटंकी है, इस प्रदेश की महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि जब मैं 12 बजे रात को घर से निकलता था तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। 12 बजे छोड़ दीजिए, शाम को 6 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया था। और किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। अत्याचार करने वाले कौन होते थे? जहां अत्याचार महिलाओं पर होता था तो सफाई में ये लोग महिलाओं के साथ बैठा कर नाच देखते थे। तो प्रदेश के लोगों के हित में, महिलाओं के हित में अगर अच्छा काम किया होता तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं आई होती।
और आज अगर इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है तो इसको स्वीकार भी नहीं कर रहा है कि हमने अच्छा काम नहीं किया। हाँ, अच्छा काम इन्होंने वो किया कि पूरे प्रदेश के जितने मजार थे, जो सवदा थे, जहां मुस्लिम का गढ़ता है, वहां इन लोगों ने चार दीवारी तो जरूर घरवा दिया था। लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए अगर इनको काम की गिनाना होगा तो आज इनको 40,000 की याद आ रही है। 3,000 तो ढंग से दे नहीं पाए, 300 रुपया से बढ़ा करके 500 1,000 कर नहीं पाए, तो आज ये 40,000 कहां लेकर आएंगे? प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से सरकार चार बार रही, 4 बार में तो 10,000 दे ही नहीं पाए, तो फिर जब सरकार नहीं है तो 40,000 कहां से लेंगे? अच्छा, और प्रदेश की जनता जानती है कि इनकी सरकार आने वाली नहीं है। अगर आएगी तो गुंडागर्दी करने के लिए आएगी, जमीन कब्जा करने के लिए आएगी, लोगों के साथ अन्याय करने के लिए आएगी। ट्रैक रिकॉर्ड यही वाला है। हाँ, बिल्कुल, जनता जी ने जिक्र किया और पहले कौशल कांत जी ने जिक्र किया, यही ट्रैक रिकॉर्ड है वो। इससे कैसे अपना पल्ला झाड़ेंगे? देखिए, राजभर साहब तो झूठ बोलने में नंबर 1 है। झूठ क्या है? और वो आपके साथ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पेंशन 500 रुपए की जाती थी पर महीना, ये 300 बता रहे हैं। और हमने ये भी कहा था कि अगर हमारी आगे सरकार आएगी तो हम इसको 3 गुना बढ़ा करके 1,500 कर देंगे। अब काइंडली आप बीच में चुप रहिए, आप हमारा आवाज इनके लिए तो बंद करा देती है। इनका प्रवचन सुनने के लिए आपने खुलवा दिया। मुझे बोलिए, अरुण जी एक एक करके बात करेंगे। के लिए बैठिए तो इनकी आवाज भी बंद कीजिए। ठीक, बोलिए। नहीं, इनकी आवाज बंद कीजिए। हाँ बोलिए भाई, मुझे पता है किसकी आवाज बंद करनी है, बोलिए। अब मैं तो ये बात कह रहा हूं कि राजभर साहब से झूठा कोई आदमी है क्या? आप इतने बुरे थे, बहन मायावती जी के लिए तो आप अच्छे थे, चुनाव क्यों लड़ रहे थे? जनता क्यों नहीं लाई? आप चुनाव क्यों लड़ रहे थे हमारे साथ? तो सरकार में आपको जनता क्यों नहीं लाई? विधायक लेकर करके आप समर्थन कर रहे हैं, सरकार बना करके आप आवाज बंद कराइए। रीमा, ये गलत बात है। और फिर आप कहेंगे हम दूसरे के पास जा रहे हैं। अरुण जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, अरुण जी बीच में नहीं। हाँ बोलिए। सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी को बताने वाले। अब अगर आप इस तरीके से पर्सनल अटैक करोगे ना कपीश जी, तथ्यों पर बात ना करके, अगर आप ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करोगे तो फिर वो भी आप पर ऐसे ही बोलेंगे, फिर तो शो ऐसे ही चलता रहेगा। हम नहीं बोल रहे हैं, इस तरह के शब्द नहीं बोल रहे हैं, तथ्य और रिसर्च पर बात करते हैं, तथ्यों पर और आंकड़ों पर बात करते हैं। ये झूठा, मक्कार, ये सब शब्द छोड़िए अब। हाँ, हमने नहीं बोला है, ये इनके पिताजी ने मोदी जी और योगी जी के लिए बोला। उन्होंने क्या बोला? मैं तो बता रहा हूँ। मैं और दूसरी बात मैं आपको कह दूं, जब हम 500 रुपए पेंशन दे रहे हैं, 45 लाख बहनों को देते रहे, 1,000 की पेंशन विधवा बहनों को देते रहे। आप मुझे बताओ, ये अरे भाई झूठ बोलेंगे महिलाएं तो क्या है ना, हो जाएगी? मैं बताती हूँ कपीश जी, महिलाओं का क्या है। यूपी की महिलाओं का, मैं भी यूपी से हूँ, यूपी की महिलाओं का ये है भाई, उन्हें लालच नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए। उनको तो अब अपनी सुरक्षा की बात करनी है कि घर में लड़कियां, बेटियां जो है अब रात को निकल पा रही हैं घर से। ये 50 बिल्कुल नहीं निकल पा रही है। अगर निकल पा रही होती तो 10 साल की बच्ची का ये घटना होता। हाथरस के अंदर चलिए कौशल कांत जी जवाब दीजिए। ओके, उत्पीड़न हुआ, बलात्कारियों के जवाब सुनते हैं। सरकार उनके द्वारा ठीक है, इनको नकार लगा रही थी। जवाब वो आपके सामने है। कौशल कांत जी, मायावती के साथ आपने क्या किया वो सबको पता है। अब जो आपके पीडीए में जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने, अरे कपिश जी, मायावती जी 2019 कपिश जी, मैं तो आपके बीच में बोला भी नहीं था भाई। अगर हम गलत होते, कपिश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था क्या? हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ती हूँ 2019 में। हाँ ठीक है, वो उन्होंने साफ कहा कि अरे चुनाव लड़ा नहीं लड़ा वो तो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं ना, हुआ तो था ना ऐसा मायावती के साथ में, मत फर्का कराने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ उसकी बात अलग है। अब रुकिए 1 मिनट, सुन लीजिए, बोलिए भैया। और कुछ बोलना है? और बोल लेंगे, हम तो पूरी डिबेट बोल लेंगे। तो बोलते रहिए, आप ही बोल लीजिए, फिर हम बाद में भी बोलेंगे। अरे क्या चल रहा है, प्लीज कपिश जी, ऐसे नहीं होता है ना, रुकिए अब। अरे वो कह रहे, बोलिए कौशल कांत जी। ना मना कर दे तो हमारे दोस्त हम मान जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक, हाँ जी। मायावती को छोड़ते हैं। एक सचिन जाट होता था, एक गौरव जाट होता था, उसकी बहन को आपके अल्पसंख्यक ने छेड़ा था। वहां पर भी आप महिला को छोड़ करके अल्पसंख्यक की गोद में बैठ गए थे। आपका पीडीए का ए जो है ना, उसमें अल्पसंख्यक हमेशा भारी पड़ता है। दूसरी बार आपके नेताजी के बारे में, मतलब नेताजी मतलब अखिलेश जी के बारे में, उनके पिताजी ने क्या कहा था, जो बाप का ना हुआ, फिर जो चाचा का ना हुआ,
जो अपनी पत्नी का ना हुआ। अब ये क्या क्योंकि पर्सनल पत्नी नहीं के बारे में, पत्नी के बारे में नहीं, वो सुनिए ना, रीमा जी पर्सनल को सुनना चाहिए। निखिल जी, भाजपा पत्नी के प्रवक्ता सुनिए, कह रहे हैं पर्सनल नहीं हो रहे ना, हैं। मैं एक योगी मिनट, जी के एक मोदी, मिनट, मैं मोदी जी एक- के अगर पत्नी पे मैंने- आ जाऊंगा तो अरे यही रीमा सुन तो बंद लीजिए। कराएंगी। सुनिए तो मैं मेरी बात। सारा स्त्री सम्मान खोल के रख अरे दूंगा मेरी- मोदी जी का। अरे सुन लो, मोदी ये जी की सारी स्त्री सम्मान खोल के रख देंगे। इसमें क्या गलत है? उन्होंने अकारण अरे अपनी भाई, पत्नी को निकाल आपको दिया, एक रावण की मौलाना लंका में ने बैठा उनकी दिया। पत्नी के बारे में कमेंट मोदी किया जी था ने ना। बचा दिया अपनी पत्नी एक को। मौलाना, आपने आप मुझे ये तुष्टीकरण के बताओ कि चक्कर बचाया में, कि नहीं बचाया? तुष्टीकरण के चक्कर में अपनी पत्नी के सम्मान को कराई नहीं कि नहीं रखा। कराई? किसने आपने अपनी अल्पसंख्यक पत्नी के लोगों साथ ने क्या सांसद किया? पत्नी को कोई दिक्कत ब्रिजभूषण नहीं सिंह है? ने पत्नी ने बहनों कभी की आपके इज्जत पास लूटी आकर ये कि बात नहीं कही है लूटी? क्या कि उनको कोई दिक्कत है या कपिल मेरे जी, साथ गलत हुआ या क्या हुआ? नहीं हाँ, नहीं, कहा था नहीं, रीमा आप जी, लोग narrative ये मत इस पे ना बनाइए। जाएं, बहुत नहीं, आगे इस निकल तरह जाएगी का बात। narrative नहीं चाहिए। कहा था, ये narrative नहीं होना चाहिए। कहा था। फिर बहुत सारे नाम खुलेंगे, रहने देते हैं। इसीलिए तो हर क्यों पार्टी कौशल के कांत खुलेंगे, जी क्या हो रहा है, पर्सनल क्या बात नहीं क्यों हो कर रहा रहे हैं? है। और वैसे भी हम एक यूपी मिनट, पर चर्चा कर रहे हैं, मैं वहीं बता तक रहा हूं सीमित ना, रखें। चलिए, मैं बता रहा हूं क्यों कर रहा हूं। क्योंकि डिम्पल यादव जी नेता हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं, वो राजनीतिज्ञ हैं, और उनके हस्बैंड अखिलेश जी पॉलिटिक्स में हैं, और उनके ऊपर एक पॉलिटिकल कमेंट किया जाता है एक अल्पसंख्यक के द्वारा, तब आप चुप हो जाते हैं। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। मैं किसी की पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं। आप अपनी पत्नी की, अरे आपके बारे में मुलायम सिंह जी ने बोला था ना भाई, मुलायम सिंह जी तो देश के प्रदेश के सीएम थे, अखिलेश यादव के पिताजी थे। उन्होंने कहा था जो बाप का ना हुआ, जो चाचा का ना हुआ, वो महिलाओं का क्या होगा, वो देश का क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा। कपिल जी, पूरे प्रोग्राम में आप जब भी बोलोगे आपको बोलने नहीं दूंगा, पक्का है। पूरे प्रोग्राम में यही चलेगा, आपकी कोई आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि आप गुंडों की सरकार चलाते थे, गुंडागर्दी करते थे। आपके बारे में आरएलडी के नेता यही कहते थे कि जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा, उसमें बैठा गुंडा, देख सपाई बिटिया घबराई, ये सारे नारे सही हैं। और अगर आप इतने ही नारी सशक्तिकरण वाले होते तो नारियों ने आपको वोट आउट क्यों कर दिया? और एक बार नहीं, दो बार। उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ही सीएम रिपीट हुए हैं, माननीय योगी जी। क्योंकि महिलाओं ने उन्हें पसंद किया है, प्रदेश की माताओं ने पसंद किया है, इसीलिए वो आए हैं। बीच में नहीं बोलिएगा। कोई नहीं लगा रहा है कपिल जी। और कपिल जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब अपनी बारी में बोले। अभी मुझे मेरे प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं कि फिर म्यूट करना पड़ेगा, तो फिर बुरा लग जाता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि सब लोग अपनी अपनी बारी में बोले। लेकिन कपिल जी, अब ये तो कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं, मैंने आज बहुत खोजा और मैंने सारे स्टेटमेंट्स निकाले। ये कोई हवाई बातें नहीं है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये कांग्रेस का नारा था, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ। अब आप मुझे बताओ, अगर नेताजी वो रेप को लेकर बात करते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, अबू आजमी कहते हैं कि भाई महिलाएं जो हैं वो अगर किसी के साथ संबंध बनाती हैं तो महिलाओं के ऊपर भी केस चलना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, तमाम चीजें। आजम खान ने किस तरह का बयान दिया था जयाप्रदा को लेकर। तो ये महिलाओं की स्थिति गायत्री प्रजापति से लेकर और तब से अब तक रामगोपाल यादव के बयान अगर मैं गिराने बैठूं तो लंबी फेहरिस्त निकल आएगी। ये सब आप ही की पार्टी के लोगों ने किया ना। फिर रोली तिवारी के साथ क्या हुआ वो भी बता दीजिए। फिर महिलाओं ने आरोप लगाया कि पार्टी के दफ्तर में हमारे साथ मार पिटाई हुई, अभद्रता हुई। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ये हवाई नहीं है। और भी चीजें हैं, इससे डर पैदा होता है। फिर इनके जो है बलिया के पूर्व विधायक और वर्तमान सचिव, सपा की संस्कृति क्या है? सपा की संस्कृति यही है ना, जान पे बैठा के नचाना। गलती हो जाती है। कैसी कैसी बातें हो रही है? किस तरह की भारतीय ऐसी जनता बातें नहीं होंगी यहाँ पर? पार्टी महिला क्या चल रहा है ये कपिल जी? अपनी पार्टी पर कुछ नहीं बोलोगे आप और अभद्र सी बातें करोगे यहाँ बैठ करके। लड़कों से गलती हो जाती क्या है कपिल जी? इसी संस्कृति से तो आए आप, इसी संस्कृति से आप आए। महिलाओं को पता नहीं क्या समझ रखा है, कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। आप क्यों नहीं बता रही हैं? मैं ही बता रही हूँ आपको, और मैं ही टोकूंगी आपको कपिल जी। मोदी जी ये भाषा यहाँ नहीं चलेगी आपकी। सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी क्या कहते हैं? अरे भाई, इनकी आवाज म्यूट कीजिए। इनको तथ्यों पे बात नहीं करनी है, इनको पता नहीं कहाँ अलबल चल अंट बंट शंत बोलना है कुछ। निखिल आप बताइए, 3% सिर्फ वोट मिले थे, 3%। कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं फिर ना कहीं फ्रेम में। और ये जिनके अलाई हैं उनको समझाएंगे आपकी महिलाओं के बीच में वोट लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और पर्सनल जवाब जो है वो यहाँ पे कोई किसी के ऊपर नहीं देगा।
बिल्कुल रीमा जी, मैं बिल्कुल खंडन करता हूं, किसी को भी कोई पर्सनल रिमार्क नहीं कहना चाहिए। खैर कौशल कांत जी ने इतनी पर्सनल बातें करी अखिलेश जी पे, उस पर इतनी आपत्ति नहीं जाहिर करी गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जब मोदी जी के बारे में या योगी जी के बारे में कुछ कहा तो उस पर बहुत आपत्ति जाहिर करी गई। या तो सब पे आपत्ति हम जाहिर करते हैं या किसी पे भी नहीं करते, पर खैर मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा। आपने कहा कि 3% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का मिलता है और महिलाओं का वोट लेने के लिए खाली स्कीम्स बहुत नहीं होती और भी बात करनी पड़ती है। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। महिलाओं का अगर किसी को वोट चाहिए या समर्थन चाहिए तो कोई भी राजनीतिक दल है, उन्हें महिलाओं का मुद्दा उठाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने 5 दिन पहले राहुल गांधी ने क्या करा? स्मैश द पेट्रियार्की करके महिलाओं की बेड़ियां हटाने की बात किसने करी? राहुल गांधी ने। लड़की हूं, लड़ सकती हूं 2017 में महिलाओं की बात किसने करी? प्रियंका गांधी ने। क्या फंसोगे अब इस पे? फिर ये मुद्दा उठा लिया नहीं, क्या फंसेंगे? आपको क्या दिक्कत है? कृति सेनन के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, हिजाब के विरोध में खड़े हुए नजर नहीं आते। फिर डबल स्टैंडर्ड। एक सेकंड, जब आप कीर्ति नहीं मैम, जब आप रीमा जी जब आप कीर्ति सेनन की बात करती हैं तो आप ये बताना भूल जाती हैं कि किस तरीके से भाजपा की महिला सांसद कंगना रनौत ने कीर्ति सेनन एक अभिनेत्री के खिलाफ कितना भद्दा बयान दिया। इंग्लिश में इसे स्लट शेमिंग कहते हैं। अच्छा नहीं लगता ये सब बोलना? नहीं, अगर एक महिला डीप नेक ड्रेस पहन के आ जाए, नहीं एक महिला डीप नेक, नहीं मैडम नहीं, एक सेकंड नहीं, कि किस तरीके से दोगलापन चल रहा है भैया। मैं यहाँ पे कौशल कांत जी से बहस करने आता हूँ, आपसे थोड़ी। आप तो मॉडरेटर है हमारी, मैं आपसे क्यों बहस कर रहा हूँ? बिल्कुल करनी पड़ेगी। अगर आप सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ, पर हम आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? चलने ही नहीं दूंगी। नहीं, गलत बयान मैंने क्या दिया? क्या कंगना रनौत ने स्लट शेमिंग नहीं करी कीर्ति सेनन की जब कहा? अच्छा, डीप नेक ड्रेस को बिकिनी कह दिया? नहीं की। डीप नेक ड्रेस में बिकिनी होती है? उन्होंने कहा आप तो महिला हैं, यू ड्रेस वेरी वेल। चाहे आप बिकनी पहनो। रीमा जी, यू ड्रेस वेरी वेल, यू अंडरस्टैंड? नो, शी सेड बिकिनी पहन के राखी बांधने की क्या जरूरत थी? उससे थोड़े ही समय पहले, कुछ महीनों पहले उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को क्या कहा? ये तो सॉफ्ट पॉर्न स्टार हैं। अच्छी लगती हैं ये बातें? और ऐसी भद्दी के लिए कैसी बातें बोली गई हैं? कौन से कांग्रेस के किस सांसद ने कंगना रनौत के लिए आपत्तिजनक क्या बोला गया था? मंडी को लेकर? नहीं, सुप्रिया श्रीनेट ने नहीं कहा था। नहीं, सुप्रिया श्रीनेट के अकाउंट पे एक पोस्ट डली थी जिसके लिए सस्पेंशन भी हुआ था। नहीं, एक सेकंड, कौशल कांत जी से हम जवाब लें उससे पहले आप उनसे ये पूछ लीजिएगा। मैं उनसे अपने आप पूछ लूंगी जो पूछना है, आप अपनी बात रखो। नहीं, अब ये इतनी बातें करते हैं कि गेस्ट हाउस प्रकरण की बात हो जाती है, गेस्ट हाउस कांड की बात हो जाती है। ये बताना भूल जाते हैं कि मायावती जो भी कुछ गलत हुआ इतिहास में, और पहली बात तो ना मैं इसका खंडन कर देता हूं, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने महिलाओं के खिलाफ जो बयान दिया, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, आपत्तिजनक है। अगर पुरानी पीढ़ी के नेताओं ने कुछ गलत बयानी करी, बिल्कुल सही नहीं है, नहीं करना चाहिए। किसी ने अगर पहले बोला कि बलात्कार हो जाते हैं, गलती हो जाती है, गलत है। उससे ज्यादा गलत यह है जो अभी आरएसएस के किसी एक शीर्ष व्यक्ति ने थोड़े दिन पहले बोला है ना, कि जो महिला प्रोटेस्ट में आती है उन्हें तो बलात्कार करवाने में मजा आता है। ऐसी भद्दी बातें मैंने नहीं आपको तो पता ही नहीं लगता रीमा जी कभी भी। बोला भाई? अभी आपको निकाल के देना पड़ेगा। बिल्कुल प्रूफ के साथ बोलूंगा। आप इतना बड़ा स्टूडियो लेके बैठी है, मुझे जरूरत है बताने की। आप चलिए, आप चलाएंगी प्रूफ, आप प्रूफ चलाएंगी। अभी आपको दिखाऊंगा इसी डिबेट में, और आप चलाएंगी, मेन स्क्रीन पे चलेगा वो। कौशल कांत जी जवाब दो। निखिल जी, अगर इसका सिर्फ इसका मैं उसको बढ़ाना नहीं चाहता हूं, पर आपने चूंकि कहा है तो उसका जवाब दे देता हूं। एक होते थे समरीते साहब, समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी। किसके खिलाफ लगाई थी पता है? राहुल गांधी के रेप के लिए लगाई थी। तो अब उस पर मत जाइए, ठीक? ये फैक्ट है, चेक कर ली, दिखाओ। फिर पर्सनल बात है, केस नंबर भी बताऊं? फिर पर्सनल बात है, कोर्ट में कुछ प्रमाणित है? आपने कहा ना नितिन गडकरी की गाड़ी में क्या मिला था, फिर मैं बोलूं? केस नंबर बताऊं मैं? फिर मैं उन बातों पे जाऊं? कहां जाएंगी वो बातें, और मैं कहीं जेल ना चला जाऊं उन बातों को बोलने के चक्कर में? इसीलिए तो ऐसी बात बोलो ही मत कि जेल चले जाओ। नहीं, सरकार इनकी है, किसी को भी जेल डाल देंगे। नहीं, जेल तो किसी भी चीज में डाल देंगे ना, ये किसी भी चीज में नहीं डलता, बिल्कुल डाल देते। अरे कानून अगर देश में चल रहा होता तो इतने लोग डर के नहीं रह रहे होते। नहीं बोल सकते ना, तो इनसे बोलिए ना, ये फालतू की बयानबाजी ना करें। नहीं, ये फालतू की बयानबाजी ना करें, इनसे रुकवाइए ना। ये राहुल गांधी, नहीं, राहुल गांधी पे इस तरीके के आरोप कैसे लगा सकते हैं? इस तरीके से अवमानना कैसे लगता है? और आप प्रूफ निकालने वाले थे, आपने निकाला। मैं आपको दे रहा हूं, पर उससे पहले इसका मतलब ये नहीं है ना मैं प्रूफ निकालूंगा, भाजपा के प्रवक्ता आगे कुछ भी गंद बकवास बोलते रहेंगे आप। कौशल कांत जी बोलिए। निखिल जी, मैं फैक्चुअली बोल रहा हूं, निकाल करके देख लीजिए। Has an investigation happened? उनका नाम था किशोर। Has an investigation happened? कोई ट्रायल हुआ, कन्विक्शन हुआ? चार्जशीट दिखा दीजिए। सुन तो लीजिए ना, आप बोल चुके, स्टूडियो में बोल लिया ना, अब सुन लीजिए। मैंने क्या कहा? मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो हूं नहीं, हाई कोर्ट में केस गया था ना,
फाइल करने वाला कौन था? किशोर समरीते था? किस पार्टी से था? आपकी तो हर समाजवादी जगह पार्टी सरकार से है, था? कर लीजिए आरोप क्या था? इन्वेस्टिगेट। अरे सुन लीजिए ना, कराइए, सीबीआई आरोप की क्या था? इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। अरे तो कराओ ना। ईडी, भैया, मेरे ऊपर सीबीआई, आरोप थोड़ी एनआईए लगा सब हुआ कुछ है, कराओ मेरे इन्वेस्टिगेशन। ऊपर आरोप थोड़ी लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी का केस था। आज हम तो उसमें आपकी कहां से है आ गए? या आज भी हम आपकी तो नहीं है? फैक्ट की बात बता रहे बीजेपी की हैं। आवाज हमने तो फैक्ट बताया। अब सुनना पसंद आया ना? अब आगे आते हैं, अब महिला अपराध पे आ जाते हैं। जांच का निष्कर्ष निकला। रनिंग कमेंट्री मत अरे करिए, भाई, रनिंग पहले कमेंट्री पर मत भद्दा बयान वापस कीजिए, करवाइए। रनिंग अरे कमेंट्री भाई, मत भद्दा बयान कीजिए। वापस जो करवाइए। फैक्ट है, रनिंग कमेंट्री नहीं भद्दा होगी, बयान वापस रनिंग करवाइए। कमेंट्री नहीं ये होगी। फैक्ट भद्दा है। बयान मैं वापस अपना करवाइए। मुझे जो नहीं, इन्होंने पता क्या है, बोला? रनिंग राहुल कमेंट्री गांधी की रेप विक्टिम ये निखिल बोलने क्या की हिम्मत कहते? कैसे अरे है? बताओ ना। रनिंग कमेंट्री अरे नहीं होगी। इस वो तो तरीके कोर्ट से में नेता फैक्ट है प्रतिपक्ष की भैया। अवमानना करेंगे भाजपा नहीं, के नहीं, प्रवक्ता अरे जो और सही आपको अलाउ नहीं करेंगे? होगी। अभी अरे भाई, नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग क्या क्या बोल रहे मैं थे? तो कुछ नहीं क्या बोल क्या रहा बोल रहे थे था, भाई? मैं तो कुछ नहीं कह शुरुआत रहा। आप ही ने की थी। मैं तो बिल्कुल नहीं करी थी। आप मतलब जब कुछ भी आपने बोल के बिल्कुल निकल नहीं जाओ, करी। अगर मैंने सामने गलत से बोला उसी क्या? तरह का जवाब आए तो मैंने बहुत तो- अच्छी लग नहीं, जाती मैंने है तो ना? कुछ अरे निखिल भाई, जी? मैंने गलत बताया मैंने तो क्या? कुछ ये नहीं कहा क्यों कि होता है मैंने ना? अपनी अरे भाई, धर्मपत्नी जो को आरोप छोड़ा या लगा नहीं था, छोड़ा, मैंने जो तो कुछ मामला नहीं कहा कि कोर्ट उनकी में गया धर्मपत्नी था, ने कोई बयान जिस- मीडिया के सामने हर दिया अरे किसी नहीं। के भाई, घर में जिसके- मैंने तो घुसना कुछ नहीं जरूरी है कहा तो कि अभी उनकी घुस जाएंगे धर्मपत्नी वो। ने बोला कि उन्हें ठीक है। कैद अरे करने ब्रेक को भैया, लेते हैं। सुनो, एक निखिल भाई, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक उसके लेते बाद हैं, आते क्यों हो हैं। रहा है? ब्रेक। निखिल भाई, वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सोना उठना यूपीआई यूपीआई खाना पीना यूपीआई यूपीआई हंसना गाना यूपीआई यूपीआई रूठना मनाना यूपीआई यूपीआई बैठे बैठे खड़े खड़े बिना हिले यूं ही पड़े पड़े इंडिया कर लेता यूपीआई 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 के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी में एक शांति धारीवाल नेता रहे, उन्होंने क्या बयान दिया था? निखिल जैन, मैं इसी से अभी आपके पास आ नहीं रही हूँ, लेकिन मैं काउंटर कर रही हूँ कि आपने कहा कि रेप को लेकर इस तरीके की बात क्या बोली। राजस्थान नंबर 1 है रेप केसेस में, क्योंकि हमारे यहाँ मर्द ज्यादा है ना, तो हो जाता है। लेकिन अब ये बताइए कपीश जी, ये तो नहीं अब कह रहे एक-एक कि करके महिलाओं इनके को जवाब बलात्कार दीजिए। करवाने में मजा आता है? एक सेकंड, इस ऐसी तरह गंदी नहीं, बातें तो नहीं कोई बोले इस जा तरह रही। नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। नहीं, आप कपिल जी, दिखाइए ना, मेन स्क्रीन पे चलाइए। मुलायम आपने सिंह कहा यादव के मैंने अभी 2010, 2012 ये सारे बयान निकाले। नेताजी ने पहला एक बयान दिया कि आरक्षण से ऐसी उच्च वर्गीय महिलाएं संसद में आएंगी जिन पर युवा सीटी बजाएंगे, एक बयान ये आया। फिर उन्होंने कहा कि अमीर घरों की महिलाएं जितनी आकर्षक तो नहीं होती ग्रामीण महिलाएं, ये फिर उन्होंने बयान दिया। अबू आजमी ने कहा कि भैया महिलाओं को रात में अकेले नहीं निकलना चाहिए, उनके साथ में कोई पति पिता भाई जैसे रिश्तेदार होने चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टीजी मोहन दास का दिखाया जाएगा बयान। इतने सारे बयान है ना, इतने सारे सामूहिक बयान बलात्कार में मजा आता है महिलाओं को। हाँ ठीक है, ये दिखाया जाएगा। आपने प्रमाण मांगा था, प्रमाण सामने आपको व्हाट्सएप पर बताइए कपीश जी। नहीं, नितिन वाला पहले चलवा दीजिए। अरे उन्होंने बोल दिया ना, कितनी बार चलवाऊं? निखिल भाई, हाँ, मेरे बोलने से क्या आप बोलिए ना। निखिल भाई, बैठने से आवाज जाती है, उनको पता है। आप करवाइए ना अपने कैमरे, निखिल जी, मेरी बात तो सुनेंगे नहीं। कपीश जी बोलिए, जूम करवा दीजिए, दिखाइए ना ये भद्दा बयान RSS के आइडियोलॉजी इतना का। चिल्लाओ मत, मुझे सुनाई दे रहा है, इतना मत चिल्लाओ। राहुल गांधी का भी दिखा चिल्लाओ दीजिए मत, ना। आराम से बात करो, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं। निखिल जी, राहुल गांधी का भी तो दिखा दीजिए। संगठन के लोग कैसे कपीश जी, आप दोनों को जवाब देना है। महिलाओं को बलात्कार करवाने में मजा आता है, ये बद्दी बयानबाजी कम से कम खंडन तो कर दीजिए। अरुण राजभर, खंडन तो कर दीजिए रीमा जी, आप तो महिलाएं, खंडन कर दीजिए ना। अरुण राजभर, खंडन तो कर अरे दीजिए मैं इस बयान बोल रहा हूँ का। भाई, किसी ने भी कहा गलत खंडन तो बोला कर है। दीजिए। मैं शुरू में ही कहती हूँ, दरख्वास्त है, खंडन कर कोई दीजिए। भी अगर महिलाओं के सम्मान में इस तरह की लेकिन टिप्पणी या राहुल गांधी पे सम्मान तो बोल करता दीजिए। है तो बिल्कुल कोई उसके साथ नेताजी का तो आपने नाम लेके बात करी, इनका नाम ले लीजिए। इनका नाम ले लीजिए ना, नेताजी का तो आप नाम लेती हैं, उनकी पार्टी का नाम लेती हैं, इनका नाम लीजिए, इनके संगठन का नाम लीजिए। राहुल गांधी पे बोल दीजिए, समाजवादी पार्टी पे बोल दीजिए, किसी पे बोल दीजिए।
मैं तो कह रहा हूँ जिसने भी कोई गलत बयानी करी वो ऐसा है, खंडन रीमा जी। खंडनीय है। अरुण राजभर रीमा नहीं जी, बोलना ऐसा चाहिए, है। रेप्स को जस्टिफाई नहीं प्लीज करना यार, चाहिए। अपने अबे ये अपनी बारी में कांग्रेस बोलो, और प्लीज। सपा के लोग जब अपना मुंह बंद कर लेंगे तो मैं बोलूंगा। ये अभी अभी कुछ ही महीने पहले एक मस्जिद में बुलाया गया था सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी को, जिन्होंने अभी महिलाओं के सम्मान की बात किया। मौलाना ने कहा है कि मस्जिद में बैठी हुई महिला का पीठ दिख रहा है और ये हमारे धर्म में गलत है। और उन्होंने ऐसी शब्दों का प्रयोग किया मौलाना जो पूरे देश के लोगों के लिए ये पसंद नहीं आया, ना वो समझ में आया। उन्होंने स्पष्ट कहा, जो कहा वो देश के लोगों ने सुना। और इन आदरणीय डिम्पल यादव जी के जो लोग अपना भाभी मानते हैं या भाभी मां मानते हैं, एक भी सपा का कार्यकर्ता उस मौलाना के खिलाफ चू तक नहीं बोला, जिन्होंने कहा कि मस्जिद में बैठ करके डिम्पल यादव जी धर्म के विपरीत काम कर रही और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने आपत्तिजनक बातें कहा। क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अपने धर्म पत्नी का सम्मान न किया हो, जो अपने धर्म पत्नी के सम्मान के लिए मौलाना के खिलाफ न बोल पाया हो, वो आज महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है, तो ये देश के सामने बहुत सच्चाई है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए ये बातें की जा रही है और जिससे कि देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इससे वोट नहीं मिलने वाला। कपीश जी जवाब बात दीजिए। इस बात की है, ठीक है, कपीश जी जवाब दीजिए जो बात बोली गई है, और मैंने जो इतने सारे बयान बताए वो सबको मिलाकर बोलिए। हाँ, कम से आवाज आ रही है ना? हाँ 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 हाँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो वो वाली बात कर रहे हैं कि माता सीता के ऊपर एक धोबी ने लालछन लगा दिया और उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। तब भगवान राम को जाकर के नहीं करे थे कि अरे धोबी जी के कहने से आप क्यों कर दिए? बोल नहीं पाएंगे किसी अल्पसंख्यक के खिलाफ। अब आप देखिए, आपके सामने है, मैं आपको उस मौलाना के खिलाफ बोल करके दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी के, अब देखिए इन लोग की आवाज आप खोल दिए। जनता देखिए कि किस तरीके से इन लोगों की आवाज, और ये भगवान को बीच में लाने का क्या मतलब है? भगवान राम को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? डिम्पल यादव क्या सीता जी बन गई है क्या? क्यों नहीं सीता, क्यों नहीं? हर नारी के अंदर माता सीता से हो रही है यहाँ पर। हर नारी के भगवान राम कहाँ से बीच में आ जाते हैं और सीता जी कहाँ से बीच में आ जाती है? हर नारी के अंदर ये हमेशा से रामद्रोही हैं, इसीलिए इनको रामद्रोही कहा जाता है। ये राम के खिलाफ रहते हैं, राम मंदिर के खिलाफ रहते हैं, राम भक्तों के खिलाफ रहते हैं। यही क्या राम की बात करने के लिए ये आगे ना, अभी जरा बोलिए, एक सेकंड, औकात पे आ गए ना बिल्कुल। अब अगर मुस्लिम धर्म की बात आती है, मौलानाओं की बात आती है, कपिल श्रीवास्तव, तो आपको भगवान राम याद आ रीमा जी मौलाना जी के साथ क्या हुआ ये तो बता दो। असली रंग दिखा दिया। नहीं करेंगे ना, यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल देना है तो भगवान राम का देना है, माता सीता का देना है। जिन महानुभाव गजब बात हो रही है ये तो। नहीं, जिन महानुभाव ने डिम्पल जी पे बयान करा था उनका क्या हुआ था, याद है आपको? मौलाना के खिलाफ बोलिए। जिस धर्म की बात हो रही है उसका एग्जाम्पल दे दीजिए फिर आप। इसमें भी आपको सनातन हिंदू धर्म को देखिए ये बात शायद ने ऐसा किया, सीता जी ने ऐसा किया, क्यों भैया? नहीं ये बात शायद कपिल जी ने, ये बात शायद कपिल जी नहीं बोलेंगे, मैं बोल देता हूँ। एक मिनट, क्या कपिल जी एग्जाम्पल तो सही से दे देते। एग्जाम्पल भी रामायण का ही देना है आपको, रामचरितमानस का। समझ रही है ना? असली रंग, असली कैरेक्टर समाजवादी पार्टी का निकल के आ गया। और नहीं तो कम से कम आप हमारी भी आवाज रंग समाजवादी पार्टी का निकल करके आ गया। हर जगह राज विरोध करने की कोशिश करेंगे। अरे पूरी आवाज जा रही है। आवाज मेरे कान में आ रही है। क्यों? अभी कष्ट होने लगा कपिल श्रीवास्तव? देखो अभी कपिल श्रीवास्तव कष्ट होने लगा। बताइए नीमा जी, ये अभी यही कष्ट होने लगा ना, अभी यही हल्ला मचा रहे थे ना। राम के खिलाफ हमेशा रहोगे, असली रंग आपका यही है। समाजवादी पार्टी का असली रंग यही है, राम विरोध हर चीज में। आप तो रामचरितमानस छपा रहे थे ना, नहीं रामचरितमानस छपा रहे थे ना, कपिल जी पॉइंट पर नहीं रामचरितमानस छपा रहे थे ना। जवाब नहीं दे पा रहे। आखिर वो आपके पार्टी के मुखिया की पत्नी को इतना जलील किया, अपमानित किया, तब आप नहीं बोल पाए। आप बोल कहाँ पाते हैं? आप बात होती अगर कहीं दूसरे जगह की, क्यों आपकी आपकी जुबान खुल जाती।
इसी उत्तर प्रदेश का मौलाना आपकी पत्नी, आपके बोलने दे रही है? नेता की पत्नी के ऊपर देख रहा है। कपीश जी का सिग्नल ठीक कीजिए, क्या दिक्कत है, बार बार फ्रीज हो रहा है कपीश जी का। इतना करते तो अपने बीजेपी और कपीश जी का सिग्नल ठीक कीजिए। जो अपने पत्नी के सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पा सिग्नल में इशू ठीक करवा रहे हैं, प्रदेश की देखिए महिलाओं जवाब सम्मान की बात कैसे करेगा? ना रीमा जी, अबे कपीश जी क्या जवाब देंगे? तो अभी ठीक हुआ क्या सिग्नल? अरे सिग्नल का इशू है कपीश जी, सिग्नल का इशू है भाई, आपका सिग्नल ठीक करा रही हूँ मैं। उनकी आवाज मेरे कान में आ रही है, इसीलिए कह रही हूँ सिग्नल ठीक करा रही हूँ, आपके सिग्नल का इशू है, ठीक करा रही हूँ। कपीश जी क्या हो गया? उनके में सिग्नल कपीश जी मेरा बहुत सही, कपीश जी, अरे कपीश जी सिग्नल कहीं भी खराब हो सकता है। जवाब नहीं देना है। अरे नहीं, जजमेंट अगर जज खराब हो तो जजमेंट भी खराब हो सकता है। अरे क्या जजमेंट? अरे कपीश भाई, अच्छा ठीक है, आप जरा सबको म्यूट कीजिए एक मिनट, अब सिर्फ कपीश जी की आवाज जाएगी। कपीश जी अब आप बोलिए, अब जवाब दीजिए, आप ही की आवाज जा रही है सिर्फ। हमारी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, बोलो तो सही। चलिए वो वाला प्रॉब्लम जो आप बता रही थी वो खत्म हो गया। अब मैं एक बात ये कह दूं, बहन रीमा सुनिए ध्यान से। भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री है राजपूत, उन्होंने अखिलेश यादव जी की पुत्री को लेकर के भी कहा था, थाने भी हम लोग गए थे, लेकिन जब एफआईआर दर्ज कराना आया तो उनको क्षमा कर दिया गया, क्योंकि कहा गया है सनातन परंपरा में कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटे को उत्पात। हम रिवेंज की पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते, हम भगवान राम माता सीता से सीखते हैं, और ये इनके विपरीत चलते हैं। इनके सांसद गोल्डन परियों की इज्जत लूटे, उन पर मुकदमा कायम हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है कायम कराने के लिए। हाथरस से लेकर के और कठुआ तक अगर बच्ची का बलात्कार होता है, ठीक है, ये सारे तो इनके नेता जो है वो बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। सवाल सुन लीजिए कपीश जी, सवाल सुन लीजिए। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपके शासनकाल में लड़कियां 6 बजे के बाद निकल क्यों नहीं पाती थी? अरे ये आपके कहने से कह रही है क्या? कहने से क्या होता हमारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? रिपोर्टिंग करते हैं, इलेक्शन में जाते हैं, जगह जगह लोगों से बात करते हैं। आपको ऐसा कह रही महिलाओं का बम्पर वोट बीजेपी को इसी बात पर मिला ना 2 बार। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए इसी अच्छा हुआ कि आपने एक बात याद दिला दी। हाँ, महिलाएं निकल जाती थी, बेटियां निकल जाती थी घर से। कम हम अपने मिश्रा जी की एक बात का याद दिला दें। ये कह रहे थे कि अगर हमने बहन बेटियों के लिए बड़ा काम किया होता तो आप 2 बार सत्ता में क्यों नहीं आते। इसके मतलब ये प्रूव कर रहे हैं कि अटल बिहारी जी की जो सरकार थी उसने केंद्र में कोई काम नहीं किया था, ना बहन बेटियों के लिए ना किसी के लिए, इसीलिए 2 बार सरकार से गायब हो गए, भाजपा गायब हो गई। इसी तरीके से राजनाथ सिंह ने भी नहीं किया था। कपीश जी राजनाथ सिंह में जवाब दीजिए, महिलाएं आपके शासनकाल में पूरी तरह सुरक्षित थी जैसे आज हैं? पूरी तरीके से सुरक्षित, और सुरक्षित करने के लिए ही हमने बताया कि हमने 100 नंबर का रिस्पांस सिस्टम दिया, हमने इनोवा गाड़ियां दी, हमने ईशान साइकिल दिए, हमने 10 दिए, और ये आप ये समझ लीजिए इन्होंने सारी चीजों को चौपट कर दिया। रिस्पांस सिस्टम में ये टायर नहीं बदलवा पा रहा है इनोवा गाड़ी का। ठीक है, अब आप बीच में मत बोलना, अब उनकी बारी। अब भाई कपीश भाई आप सुनेंगे ना? अरे हम तो आप पानी जैसे कहा गया है ना, हाँ मैं वही बोल रहा हूं ना, आपको ऑरेंज को ऑरेंज से कंपेयर करना पड़ेगा, ऑरेंज को एप्पल से कंपेयर नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी का अपराध के साथ ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का राज चलता था, हर जगह एक माफिया होता था और हर जगह गुंडागर्दी चलती थी। उस गुंडागर्दी में सिर्फ महिला ही नहीं प्रताड़ित थी, प्रदेश का दलित भी प्रताड़ित था, प्रदेश के आम नागरिक भी प्रताड़ित थे। केवल एंजॉय कौन कर रहा था? कुछ क्षेत्र के एक जाति वर्ग और एक विशेष वर्ग, अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग, MY फैक्टर की राजनीति करते थे। यही वजह है कि पूरे देश का जो सबसे जघन्य दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ क्यों था? गौरव जाट और सचिन जाट की बहन को किसी अल्पसंख्यक ने छेड़ दिया था, उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, उसके बाद उन दोनों का कत्ल कर दिया गया था। और आप लोग सफाई महोत्सव में महिला सम्मान करते हुए आपने वहां पे पूरा दंगा करा दिया, आपने उनको अरेस्ट नहीं किया, बलात्कारियों और हत्यारों के साथ खड़े हुए। 100 बार कह देंगे तो मान्य नहीं होगा। अरे भाई गलत नहीं है, सही है ना? सांसद के खिलाफ FIR दर्ज है। अरे वही तो सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? अब फिर बीच में बोल पड़े उनके ऊपर से जो है मुकदमा योगी आदित्यनाथ ने उठाया है।
कपीस जी, यही कठुआ से समस्या है। लेके फिर हाथरस आप तक फिर बीच आपने में बोल लोग पड़े, का हनन बर्दाश्त नहीं किया। होना, सच्चाई सुन नहीं सकते, हाई कोर्ट बहुत ने आपको हिम्मत शपथ चाहिए, लगाई थी। बहुत है। हिम्मत चाहिए अच्छा, आपको ठीक है, सुनने ठीक है, की। आप ठीक है, पुराना फिर बीच में रिकॉर्ड बोल बजा रहे हैं, आप पुराना ओके 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 ओके। मलूक नागर जी भी जुड़ गए हैं। मलूक नागर जी, क्या भाई इनके शासनकाल में क्या स्थिति थी महिलाओं की, समाजवादी पार्टी के शासन में? देखिए, किसी भी सरकार के शासन में क्या स्थिति थी, कौन महिलाओं को आज आगे बढ़ाना चाहता है, सब अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन इस बात की पुष्टि और सत्यता और सिद्ध इससे हो सकता है कि आज जो महिला, पिछले सत्र में जो महिला आरक्षण और परिसीमन बिल आया, 147 करोड़ लोग हैं, उसकी आधी आबादी अरे लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि भाई ये केवल नारी नारी केवल एक तरीके से नारा बन के रह गई है, क्योंकि महिला आरक्षण पास हो चुका है तो उसको अगले चुनाव में लागू करवाओ। वो तो ये कह रहे हैं। पूरी बात तो खत्म करने दो ना। अगर ये 150 महिलाओं को कह रहे हैं और हम 255 महिला लाना चाहते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? और इनको शायद व्यवस्था की पता नहीं है। जब तक जनगणना नहीं होगी, जो कमीशन बनता है 2 साल का समय उसका होता है, जब तक वो नहीं होगा तो कैसे लागू होगा? और 2028 तक पूरा करके 29 में हम लाना चाहते हैं। देश की 147 करोड़ की आधी आबादी, 73.5 करोड़, उसमें से 255 महिलाओं को हम एमपी बनाना चाहते हैं। और सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसका सबसे बड़ा परिवार गांधी परिवार, खत्म कर दो गांधी परिवार। कोई महिला, सांसद, और समाजवादी में एक ही महिला और वो भी सांसद। ऐसी स्थिति में 250 महिलाओं को 3.5 तो बेसिकली प्रतिनिधित्व देने की जब बारी आती है तो सब कांग्रेस भी पीछे हो जाती है और सपा भी पीछे हो जाती है। कहने का मतलब ये है अब हमारे नारे देने के लिए सब आगे हैं। निखिल जैन पीछे हो जाती है। हाँ, बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी मंत्री हैं भाजपा की? अरे आप तो बताओ, आपके शासन में कितनी मंत्री थी? हम आपसे वो फिर वही चर्चा चिट्ठा खुलेगा बेकार में। दो मंत्री भी नहीं थी। आंकड़ों पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। ओके, लोग कहते हैं। अरे भाई सबकी एक दूसरे को जवाब सुनाइए। मैं बोल सकता हूँ। देखिए मैं मलूक नागर जी, एक बारी जरा आंकड़े सुन लीजिएगा। शायद जयंत जी ने यही आंकड़े देख के गठबंधन करा था। मलूक नागर जी, एक बारी आंकड़े तो सुन लीजिए। जयंत जी ने देखे रहे होंगे ये आंकड़े, इसीलिए तो आए थे अखिलेश जी के साथ। अब देखिए यहाँ पर भाजपा छोड़कर बाकी जिन 2 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं, दोनों की दोनों पार्टियां अखिलेश जी के साथ 2022 के चुनाव के आसपास हो गई थी, है ना? क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने अखिलेश जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा था। अब ये कहते हैं कि महिलाओं की सिचुएशन बहुत बुरी थी उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 में। अब मैं ये तो कभी नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी थी। सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही थी, सरकार स्पेशल मैकेनिज्म्स बना रही थी, लेकिन कोई भी आके कहे कि 2012 में, 17 में, 22 में या 26 में महिलाओं की स्थिति इस देश के किसी भी राज्यों में बहुत अच्छी है, मुझे नहीं लगता ये बात सही है। अभी और बहुत काम करने की हमें जरूरत है। अब आंकड़ों की बात कर देता हूं। 2016 में 3,38,000 मुकदमे दर्ज हुए थे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के, महिलाओं के खिलाफ अपराध के। 2022 में योगी सरकार के 5 साल 4,45,000। 2020 में यूपी अकाउंटेड फॉर 13% ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, 13%। 2022 में 15%। तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध योगी सरकार में कम नहीं हुए, उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। और दिक्कत यह है कि पहले अगर महिला के खिलाफ अपराध होता था तो सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश नहीं करती थी, लेकिन हाथरस में जो हमने देखा, सरकार ने अपराधी को बचाने की कोशिश करी कि डीएम जाके विक्टिम के घर पे विक्टिम के पेरेंट्स को धमकाने लगे कि कंप्लेन वापस ले लो। रात के 4 बजे घासलेट डाल के शव जला दिया गया विक्टिम का। ये नहीं होता था अखिलेश जी की सरकार में। निखिल जी अब जवाब सुनेंगे, ईमानदारी से जवाब सुनिए। और आखिरी एक पर्सनल एनेक्डोट दे सकता हूं। ये आपने बड़ा एक पर्सनल एनेक्डोट, छोटा सा पर्सनल एनेक्डोट, बहुत देर से बात हो रही है कि महिलाएं रात को बाहर नहीं निकल पाती थी। मैं खुद अपनी 2 फीमेल फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में 2016 में दिल्ली से ताजमहल रात को गया था, सुबह पहुंचे थे 3 बजे। अच्छा भाई निखिल हो गया। हाँ, गाड़ी मतलब निखिल यूपी से जाते हैं ना। लॉजिक दिया है ना निखिल। क्या ये रात को नहीं है? दिल्ली से ताजमहल यानी आगरा आप गए थे रात में। उत्तर प्रदेश नहीं है वो, उत्तर प्रदेश नहीं है। हरियाणा से उड़ के जाता हूँ मैं, फ्लाइट से गया था मैं ताजमहल। जाती है, जो कॉलेज
कॉलेज जाती है उसकी बात हो रही है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, सारी आर्गुमेंट ये है कि 6 बजे के बाद महिला बाहर नहीं निकल सकती। मैडम सारी आर्गुमेंट ये है शाम के 6 बजे के बाद महिला बाहर नहीं निकल सकती। जल्दी से क्विक रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम कभी नहीं थी। निखिल भाई सुनो, अब आप महिला अपराध के एनसीआरबी आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में आप नंबर की बात कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला नंबर है, इसलिए अपराध के नंबर 13% और 15% बताया था। निखिल, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉनसेंस। I gave you महिला के खिलाफ महिला अपराध पे बात होती है तो नॉनसेंस। क्या तरीका है भाई? नहीं, महिलाओं पे अपराध की बात होती है तो नॉनसेंस लग जाता है। हमारे लिए चौकी होती। निखिल अब आ जाइए महिला अपराध में कन्विक्शन रेट पे। चौक लिया होता। कपीस जी, आप चाहते हैं अगले प्रोग्राम में आपको ना बोलने दूं? अभी डिसाइड करना है। मतलब दिस इज बदतमीजी। निखिल जी क्या बदतमीजी है ये? आप फैक्ट की बात कर रहे हैं तो फैक्ट सुनिए ना। महिला अपराध में कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। महिला अपराध में कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। महिला अपराध में एनसीआरबी का आंकड़ा चेक करिए और इनके मुंह पर दिखाइए। नंबर 1 नहीं है, आंकड़ा दे दो, प्रमाण दे दो। क्या एनसीआर कन्विक्शन रेट में नंबर 1 है? एनसीआरबी डेटा पॉइंट आउट कर दीजिए, कहां पर आप झूठ बोल रहे हैं? अभी ख्याल से ये बहस अब ऐसी जगह पर जा रही है मैं बिल्कुल अभी देता हूं। नहीं है। मैं आंकड़े क्या बात करते देती हूँ, आंकड़ों पर मेरे पास है, भाजपा के मित्र के पास नहीं है। आप बीच में बोलेंगे निखिल तो मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूंगी शो से, क्योंकि इस तरह से डिसिप्लिन मैं बता रहा हूँ कन्विक्शन रेट सुन लीजिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, कन्विक्शन रेट नहीं, मुझे ये कह रहे गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। मैं पढ़ के बता रहा हूँ ना, 75% कन्विक्शन रेट है महिला अपराध में उत्तर प्रदेश में और नेशनल लेवल 40 है। चेक कीजिए ना, कुछ भी आकर के राहुल गांधी की तरह बोलते रहेंगे। केस दर्ज कराने के लिए, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, अगर वो पुलिस के पास तक जा ही नहीं पा रही है तो केस कहां से दर्ज होंगे? अगर उनमें डर और खौफ का माहौल है, केस तो नंबर तो बड़ा था, रफा दफा कर दिया जाता था। 2012 से 17 केसों का नंबर तो बड़ा था। अपनी बात रख रही है, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा रही है, तो ये गजब है। अच्छा, तो 12 से 17 में नंबर बड़ा था, 12 से 17 में तो नंबर बड़ा था, 12 से 17 में नंबर बड़ा था। देखिए कपिल श्रीवास्तव, नहीं 12 से देखिए ये देख लीजिए भैया, बहुत अरे वो कहाँ फर्जी आंकड़े हैं उस पर से दिखा रहे हैं। ये देखिए एनसीआरबी फर्जी हो गया, एनसीआरबी फर्जी हो गया। ये राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के लोग यही करेंगे, फैक्ट नहीं चेक करेंगे। अरे भाई मैं चाहता हूँ देश की सारी महिलाओं से, प्रदेश की सारी महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कन्विक्शन रेट थाने तक महिला जा पाती थी। कपिल जी मतलब कितनी, कपिल जी कितना, मतलब कपिल जी क्या बाती है, कपिल जी क्या बदतमीजी है, कपिल जी बदतमीजी में बन उतरा कीजिए। ठीक है कपिल जी, दिस इज नॉनसेंस एंड इडियोटिक। हमसे प्रश्न लिया गया है रीमा जी के द्वारा। नागर जी नहीं, ये सपा के गुंडे, ये शब्द एनसीआरबी के आंकड़े 75% बता रहे हैं और ये पढ़ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे, झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ के। मलूक जी ये क्यों, कहां से वैसे तो भाजपा के दंगा निखिल प्लीज निखिल, सपा के गुंडे ये नाम क्यों रखा गया था मलूक नागर जी? अगर कुमारी बहन मायावती जी ने इस तरह की बात बोली है अपने समय में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने विश्लेषण जरूर करा होगा और कुछ ना कुछ प्रदेश के हालात उस समय से रहे होंगे। और अब ये भी कुछ भी बोलते मान लो, तो जो वक्त जिन जिन समय पे जिन जिन की सरकार रही है, प्रदेश के लोगों ने सब देखा है। और आज की तारीख में और कुछ जो बिल्कुल एक चीज तो क्लियर है कि गुंडागर्दी करता हुआ व्यक्ति कांपता है कि अगर कुछ भी गलत करा तो बिल्कुल उसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और पिछली सरकारों में अगर जाएं और कांग्रेस के समय से लें तो दूसरे नंबर पे बीएसपी तो आती है, बाकी तो सारा का सारा सबका इतिहास ऐसा रहा है, गुंडागर्दी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होती रही है। और इसीलिए गुंडागर्दी की बात और इसलिए गुंडों की बात कही होगी। ठीक है, जवाब दीजिए आप कपिल जी। सपा के गुंडे ये नाम क्यों पड़ा था, बताइए, आप ही बता दीजिए। बता तो रहे हैं हाँ। कि वो भाजपा के गुंडे पड़ा था। भाजपा के तो सुना ही नहीं मैंने, सपा के जिस गुंडे, गाड़ी पे होता है, होता भाजपा का झंडा, उसमें समझो बैठा भाजपा का गुंडा, ये चल रहा था और कान बज रहे थे किसी और के। अरे ये क्या बात करेंगे? तभी प्रदेश की जनता ने आपको भगा दिया,
तभी प्रदेश ने आपको भगा दिया, तभी प्रदेश के लोगों ने भगा दिया आपको ना। वाली थे तो हमारे साथ क्यों चुनाव लड़े जयंत चौधरी? और जयंत चौधरी हमारे ही राज टिकट पे गए, राज्यसभा हमारे ही उससे गए विधायकों से चुन करके। सबसे सिफत इसी बात की है कि हमने ही चुनवा के भेजवाया साहब, गुंडों ने इनको, जयंत चौधरी को। अरे चुनवा के क्या होता है, वो भी तो, उनका भी तो कोई सपोर्ट बेस था ना, आपको भी तो जरूरत थी उनकी, या सिर्फ उनको आपकी जरूरत थी? आपने भी उनके साथियों को भेजा ऐसे ही, थोड़ी ना भेजा होगा, कोई तो बात होगी ना, कोई तो उपयोगिता आपको भी दिखी होगी। तो चवन्नी की तरफ रीमा जी काउंटर काउंटर करिए मलूक जी, काउंटर 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 बोलिए मलूक जी। इनके कितने रालोद, देखिए रीमा जी इनसे पूछ लो, हमने 23 विधायक जहां पे आरएलडी के बहुत ज्यादा संख्या में थे समाजवादी से, ये हमारी वजह से 23 विधायक ज्यादा जीते। अगर इन्होंने हम पे साथ सहयोग दिया राज्यसभा में तो हमने इनके 23 विधायक जिता के भेजे हैं। ये एक तरफ क्यों आते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं। किसानों के देवता, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को आशीर्वाद दिया, उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई और समाजवादी पार्टी के नेता आज इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। पर इनके स्तर तक हम गिरना नहीं चाहते, बिलो द बेल्ट हम नहीं जाएंगे। इनकी सोच इनके साथ, इनकी जबान इनके साथ, और ये अपमान करके सैनिक का सब सुना दलित में रख दिया समाज के लोग। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब की बात की हैसियत की औकात पता लग जाएगी कि इन्हें हमें जिताया या हमने इनको जिताया। रीमा जी को भी साबित करना पड़ता है। रीमा जी क्लियर है बिल्कुल एकदम बात। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं है। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए अब उत्तर प्रदेश में एक तरीके से रण जो है ना वो शुरू हो गया है, और बात वही है किसके पाले में नारी शक्ति आएगी और किसको अपने वोट से जिताएगी। चलिए 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।